Good morning, dear students. How are you all? Hope you enjoyed your holidays and now it's time to study. Today we are going to do lesson number 3, The Magical Book. So it is about a boy named Rehan. Rehan was a very bright student. He was very good and in studies and in sports also, but he had a very bad habit. He treat his books badly. He tear its pages, touch them with dirty hands, throw them around and often misplace them. Misplace them में गुम करके रखता था. His parents, his teachers scolded him several times. उसको बहुत बार उन्होंने डांटा, लेकिन उसको वो सुनता ही नहीं था. He did not listen. His mother hoped that at least this year he would be more careful with his books, कि वो अपनी बुक्स को और अच्छे से रखेगा इस साल. But सिर्फ 2 महीने में जब स्कूल स्टार्ट हुए उसकी बुक्स का बुरा हाल था. उसकी बुक्स वर ऑल लुकिंग वेरी बैड. उसकी इंग्लिश नोटबुक का कवर नहीं था. मैथमेटिक्स की जो बुक और नोटबुक थी उसके बहुत से पेजेस मिसिंग थे. मैथ्स की टेक्स्ट बुक वो टॉर्न. मैथ्स की जो बुक थी वो फटी हुई थी. टॉर्न मतलब फाड़ दी थी उसने. आप लोग भी कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं ना. सो ये उसी बच्चे के बारे में. रेहान मदर गॉट एंग्री सीइंग द पैथेटिक, मतलब इतनी गंदी शेप में जो बुक्स थी, बुक्स की इतनी बुरी हाल देख के उसकी मदर को बहुत गुस्सा आया. शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. उसको एक सबक सिखाने का उन्होंने सोचा. विद उसकी इंग्लिश टीचर मिसेस जया के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया. तो व्हेन ऑन मंडे ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, he was unable to get his English notebook. He asked his mother, but उसकी mother ने कहा I don't know, वहीं पे होगी, you look for it and you are getting late, your bus is waiting. So he was very distressed कि उसकी बुक उसको नहीं मिल रही थी और उसका टेस्ट था इंग्लिश का आज. सो लेटेस्ट क्लास में मिसेस जया इंग्लिश टीचर जो थी उन्होंने सभी स्टूडेंट से कहा टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक एंड राइट द आंसर टू अ गिवन क्वेश्चन. While other children were busy preparing to write, Rehan was staring ahead with tears in his eyes. Staring ahead means उसे दीवार की तरफ घूर रहा था, देख रहा था और रोता हुआ. With tears in his eyes means आँखों में आंसू भरे हुए थे. So teacher asked Rehan, where is your book? Where is your notebook? Why aren't you writing the answers? Then he told ma'am that he has lost his notebook. So teacher said that she is not surprised. उनको कोई अचंभा, उनको कोई हैरानी नहीं हुई, सरप्राइज़ नहीं हुआ कि उसने बुक गुम हो गई है. उन्होंने एक ड्रीम भी देखा. शी टोल्ड हिम कि उनको रात को एक सपना भी आया था कि आप जैसे जो बहुत सी बुक्स थी वो शाउट कर रही थी, कंप्लेन कर रही थी कि कैसे कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं कितना उन्हें हर्ट करते हैं, कितना क्रूअल तरीके से, कितना बुरी तरीके से उनको ट्रीट करते हैं. तो दे डिसाइडेड टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम दोज लिटिल विलेंस. होते हैं ना जो किसी को परेशान करता है, वो कौन होता है? विलन ना. तो बुक्स ने डिसाइड किया था कि उन छोटे छोटे विलन से वो छुप जाएंगी. आई थिंक माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू. मैम ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम सच हो रहा है. रेहान, अगर आपका कोई नोज़ खींचेगा, आपके हैंड्स, आपके ईयर्स, आपके लेग्स को खींचेगा, आपको हर्ट करेगा, तो आपको कैसा फील होगा? तो बुक्स को भी ऐसे ही फील होता है. रेहान ने थोड़ी देर के लिए सोचा. फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ही थॉट अबाउट इट एंड हिज मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑलवेज एंग्री विद हिम फॉर सिंगल बैड हैबिट. उसकी एक ही बुरी आदत थी, उसके लिए उससे सभी नाराज़ रहते थे. ही सेड क्राइंग, मिसेस जया प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस, कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो. आई प्रॉमिस कि मैं आगे से अपनी बुक्स का ख्याल रखूँगा. देन मैम सेड ओके गो होम. आपकी बुक वापस आ गई होगी, आप जाके शेल्फ पे चेक करना, बुक शेल्फ पे चेक करना. तो he get back home. Remember, don't even tear pages from your books to keep them dirty. And this is, तो उसने जो है
टीचर ने उसे बोला कि अपनी बुक्स का ध्यान रखना है, उनके पेजेस नहीं फाड़ने हैं, अदरवाइज़ वो फिर से छुप जाएंगी। तो रेहान व्हेन ही गेट बैक होम ही वाज सरप्राइज्ड, उसको हैरानी हो रही थी कि कहीं उसकी जो नोटबुक थी वो बुक शेल्फ पे थी जहाँ उसने सुबह ढूंढा भी था, बट अब वो वहीं पे थी। तो उसको लगा कि कहीं सच में मैम का जो ड्रीम है वो सच था। तो अपनी बुक्स को अच्छे से रखना चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और उन्हें नीटली रखना चाहिए। आप लोग रखोगे ना आगे से? ओके, लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। The vacation was coming to an end. The school would reopen in a week. Rehan was watching TV when he heard his mother shouting from the other room. Rehan, are you ready? The counter closes at 12 o'clock. We have to hurry. Hurry मतलब जल्दी करनी पड़ेगी। जो वकेशंस हैं, छुट्टियां जो हैं, वकेशंस मीन्स हॉलीडेज़, ख़त्म हो रही थी और स्कूल एक वीक के बाद खुलने वाले थे। रेहान वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था जब उसकी मदर ने ज़ोर से बोला, रेहान आप रेडी हो, बुक्स काउंटर जो है वो 12 o'clock बंद हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो। रेहान हरिडली पुट ऑन हिज शूज़ एंड शाउटेड बैक। उसे जल्दी से अपने शूज़ पुट ऑन हिज शूज़, उसने अपने शूज़ पहने, ही पुट ऑन हिज शूज़ एंड शाउटेड बैक, और मम्मी को ज़ोर से चिल्ला के बताया, मम्मा येस मॉम आई एम रेडी, आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार। तब मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं आपका बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ कार के पास। रेहान एंड हिज मदर वर गोइंग to collect his new textbooks and notebooks for class 3rd from the school. His friend Sujoy has already got his books. They were glossy and colorful. Glossy means चमकदार, और कलरफुल जब न्यू बुक्स आती हैं तो एकदम न्यू चमकदार और कलरफुल होती है ना। सो रेहान की मदर और रेहान जो थे अपनी बुक्स और नोटबुक्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे एंड वो क्लास 3rd में आया था। उसका फ्रेंड सुजॉय ने जो है बुक्स कलेक्ट ऑलरेडी कर ली थी, वो बहुत ही ग्लॉसी एंड कलरफुल थी। एज सून एज रेहान गॉट द बुक्स फ्रॉम द काउंटर ही लीव्ड थ्रू देम मतलब उसने उन्हें टर्न किया। नई बुक आती है तो आप लोग क्या करते हो, जल्दी से खोल के देखते हो, ओ क्या क्या है उसमें। सो ही लीव्ड थ्रू देम। द पेजेस वर सो क्रिस्प एंड नीट। क्रिस्प मतलब एकदम कड़क न्यू पेजेस थे और एकदम नीट एंड क्लीन थे। ऑन द वे बैक मदर वॉर्नड हिम। जब वापस आ रहे थे उसकी मदर ने उसे वॉर्न किया, रिमेंबर रेहान, यू आर अ बिग बॉय नाउ, यू मस्ट कीप दीज बुक्स प्रॉपरली, नो टीयरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट्स एंड बोट्स। अब तुम बड़े बेबी हो गए हो और तुम्हें अपनी बुक्स को ध्यान से प्रॉपरली रखना है, अच्छे से रखना है, और कोई टीयरिंग मतलब पेज फाड़ना नहीं है और रॉकेट्स और बोट्स नहीं बनाने उनकी। नो मदर, दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट, आई वॉन्ट टीयर पेजेस, आई प्रॉमिस। रेहान प्रॉमिस्ड हिज मदर। रेहान ने अपनी मदर को प्रॉमिस किया कि वो इस बार अपनी बुक्स को नीटली रखेगा और उनके पेजेस को भी नहीं टीयर करेगा, नहीं फाड़ेगा। रेहान वॉज गुड एट स्टडीज़, वो अपनी स्टडीज़ में अच्छा था। ही प्लेड बास्केटबॉल वेल बट ही हैड वन बैड हैबिट। उसकी एक बैड हैबिट थी, ही ट्रीटेड हिज बुक्स बैडली। वो बुक्स को बहुत बैडली ट्रीट करता था। ही वुड टीयर देयर पेजेस, टच देम विद डर्टी हैंड्स, थ्रो देम अराउंड एंड ऑफन मिसप्लेस देम। उनके पेजेस को टीयर करता था, डर्टी हैंड से उन्हें टच करता था। ही थ्रू देम अराउंड मतलब कहीं भी फेंक देता था, एंड मिसप्लेस देम, और कभी भी उन्हें मिसप्लेस कर देता था, उसकी बुक्स गुम ही रहती थी। कुछ बच्चे आते हैं ना क्लास में एक्सक्यूज़ के साथ, मैम मेरी बुक नहीं मिल रही है, दे ऑलवेज मिसप्लेस देयर बुक्स। His parents and teachers scolded him several times. Scolded मतलब डांट लगाना, बहुत बार, several times, many times.
बट ही डिड नॉट लिसन, वो बिल्कुल नहीं सुनता था. हिज मदर होप्ड दैट एट लीस्ट दिस ईयर ही वुड बी मोर केयरफुल. उसकी मदर ने उम्मीद कर रही थी, होप्ड मतलब उम्मीद कर रही थी कि इस साल वो शायद अपनी बुक्स को केयरफुली रखेगा. ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू टुमारो.